नमस्कार। शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। चंद घंटों की बारिश शहर को किया पानी पानी, पूरा शहर बना टापू। मुशहरी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला के हाथ पैर तोड़े। और रघई पुल के अप्रोच रोड के पास बूढ़ी गंडक नदी के तेज कटाव के कारण ग्रामीण दहशत। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। चंद घंटे की बारिश ने डीएम कार्यालय समेत पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। शहर के अधिकांश सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया है। चंद घंटों की बारिश से पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। इस वक्त मौजूद हूँ, ये जिला का समाहरणालय परिसर है और समाहरणालय परिसर में 1 से 2 फीट पानी लग गया है। यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। रास्ते में कहाँ नाला है, कहाँ सड़क है, कुछ पता ही नहीं चलता। इधर और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जिले तमाम पदाधिकारी के कार्यालय मौजूद हैं, लेकिन उनका पदाधिकारियों को कैसे आना जाना। देखिए, ये कर्मचारी हैं और हाथ में कैसे रजिस्टर वगैरह लेके जा रहे हैं। कितना परेशानी हो रहा है आप लोगों को? सर, हम लोगों को तो बहुत परेशानी हो रहा है। दूसरे ऑफिस में भींग भींग के जाना पड़ रहा है, पैर में पानी लग गया हुआ है, काफ़ी कष्ट है। किस कार्यालय में तैनात हैं आप लोग? जिला आपदा में कार्यालय तैनात, जिला आपदा के बड़ा बाबू। ये स्थिति है, जब बारिश होता है तब ऐसा हो जाता है हमेशा। क्या आप लोग अधिकारी से शिकायत वगैरह? सब कोई देखता है, उन लोगों को भी सबके नज़र में है, ऐसा तो नहीं है, सबके नज़र में है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम लोग को इससे निजात पाना चाहेंगे भाई। इस तरह से कैसे होगा काम? तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि कर्मचारी भी इससे निजात ढूंढ रहे हैं, लेकिन निजात मिलना मुश्किल है। जिला और इसके आसपास के जिलों में सुबह से ही अच्छी बारिश होने के कारण शहर में भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। शहर के जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर सदर अस्पताल परिसर, फायर ब्रिगेड कार्यालय, मोती झील, करमबाग रोड, आमगोला, ओरिएंट क्लब, मिशनपुरा समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली। आपको बता दें कि आज अहले सुबह करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर बारिश हुई। सुबह 9 बजे के बाद बारिश रुकी है। मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल है और सदर अस्पताल कम, पोखर ज़्यादा दिख रहा है। ये मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल, साफ तौर पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में जल जमाव उत्पन्न हो गई है। जल जमाव यानी बाढ़ जैसी स्थिति सदर अस्पताल में उत्पन्न हो गई। सामने ओपीडी है, देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से पानी लगा हुआ है। यहाँ जो मरीज हैं, आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है। नाले और सड़क का कोई पता नहीं चल, देखिए गाड़ी का चक्का तक डूबा हुआ है। ये इमरजेंसी का द्वार है जो 24 घंटा मरीजों के लिए ओपन रहता है। यानी इमरजेंसी, अगर आपातकालीन कोई घटना हो जाए तो इमरजेंसी में आप अपने मरीज को लाकर भर्ती करवा सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि सीढ़ियों तक पानी है। अगर थोड़ी बारिश अगर और हो जाए तो पूरा इमरजेंसी में पानी घुस सकता है। साफ तौर पे ये देख सकते हैं मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की तस्वीर है। नगर निगम के द्वारा हर साल बरसात से पहले नाला उगाही का काम किया जाता है, लेकिन बरसात आते आते पूरी तरीके से नगर निगम फेल साबित हो रही है और इस बार भी मुजफ्फरपुर नगर निगम फेल साबित होती हुई दिख रही है। वहीं 2 घंटे की हुई बारिश से शहर के कई इलाकों सहित जिला अग्निशमन कार्यालय में भी बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। कर्मचारियों को सड़क तक निकलने के लिए भारी जल जमाव को पार करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि आपदा की स्थिति में दूसरों के लिए 24 घंटे सेवा करने वाले अग्निशमन कर्मचारियों को मदद की ज़रूरत पड़ गई है। क्या परेशानी है आप लोगों को? हम लोग को तो इतना परेशानी है कि ड्यूटी भी जो है सो सही से नहीं हो पा रहा है। इतना पानी लगल था, पूरा एकदम पानी पानी था, अंदर रूम तक पानी घुसल था। अभी क्या स्थिति है? अभी थोड़ा पानी जो है सो घटा है, लेकिन अभी भी काफ़ी परेशानी है हम लोग को।
आप लोग 24 घंटा आपदा के समय दूसरों को मदद करते हैं, लेकिन हम लोग का स्थिति तो देखिए रहे हैं, यहाँ जैसे इतना पानी है जो हम लोग का कोई देखने वाला नहीं है। पूरा रूम का भी स्थिति जो है सो जर्जर है। आपको हम फिर से तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये फायर ब्रिगेड कार्यालय का तस्वीर आपके सामने है। टापू में तब्दील हो चुका है। ये स्थिति यहीं की नहीं है, पूरे शहर की स्थिति इससे भी ज़्यादा बदतर है। ये सब हो रहा है नाला उड़ाही के जो काम है वो लिपापोती के तरीके से किया गया है, उसका नतीजा यह है। वहीं शहर में हुई भारी जल जमाव को लेकर पूर्वी एसडीएम कुंदन कुमार ने बताया कि जल जमाव काफ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग लगे हुए हैं जल्द से जल्द निकासी के लिए। उन्होंने बताया कि नदी का जल स्तर में कमी है, उसी में पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। राय नहीं है कि जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर की टोपोग्राफी है उसमें जल जमा होना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश होने से जो हम लोगों ने इस बार विशेष रूप से सफाई भी करवाई थी नगर निगम के माध्यम से, वो उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी से बारिश हो रही है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जहां ज़रूरत है वहां पे पंप आउट भी करवा रहे हैं। चूँकि अभी बूढ़ी गंडक का जलस्तर अभी खाली है, इसलिए हम लोगों को जल्दी ही इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन वही है कि प्रत्येक दिन जितना हम लोग खाली कर रहे हैं उससे ज़्यादा बारिश हो जा रही है, तो लोगों को समस्याएं हैं। 5-6 घंटा में हम लोग अगर बारिश नहीं हुई तो इस पर बहुत ज़्यादा निजात दे देंगे। कांटी और मीनापुर के बीच बने रघाई पुल के अप्रोच सड़क के पास बूढ़ी गंडक नदी का कटाव तेजी से शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। जिले में बाढ़ का कहर कम होने पर कटाव का खतरा बढ़ गया है। तेजी से नदियों का जलस्तर घटने लगा है। बूढ़ी गंडक नदी में कई जगहों पर कटाव तेज हो गया है। रघई पुल के अप्रोच सड़क के पास भी नदी का कटाव तेज है, जिससे इस अहम सड़क पुल के ध्वस्त होने की आशंका है। कटाव की जानकारी स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को दे दी है। बूढ़ी गंडक नदी पर कांटी मीनापुर के बीच बने रघई पुल के अप्रोच सड़क के पास नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे इस अहम सड़क पुल के संपर्क पथ के ध्वस्त होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की माने तो पिछले 1 सप्ताह से यहां नदी का कटाव बहुत तेज हुआ है, जिसका दायरा करीब 1 किलोमीटर के आसपास है। गौरतलब है कि इस घटना पर पहले भी कटाव हो चुका है। इसके मद्देनज़र यहां पर कटाव विरोधी काम भी हुआ था, लेकिन इस बार नदी के तेज कटाव में नदी के किनारे लगे रेत की अधिकांश बोरियां भी कटकर नदी में समा चुकी है, जिससे इस इलाके के लोग नदी के सुरक्षा बांध के टूटने की आशंका से सहमे हुए हैं। पानी तो बढ़ने के लिए बढ़ गया बहुत माने जल्दी, लेकिन पानी घटने का बहुत धीरे धीरे 2 इंची 3 इंची 2 इंची 1.5 इंची ऐसे घटते 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 आज तक ही पानी घटिए रहा है। लेकिन रह गया जो जब कान्ही किनार पकड़ लिया पानी घटाव का, तो 1-2-4 गो बांस का झेंग है वहाँ पर, मतलब जब पानी उछाल 5 हाथ 10 हाथ माने ऊपर माने कटाव करने लगा भीतरे से भीतरे, तो 5-10 हज़ार माने 10 हाथ ऊपर माने पानी उछाल करता था। तो हम लोग देखे तो कहे जे बाप रे बा, ये तो माने बांध काट लेगा, ये रोड काट लेगा, जो काट लेगा तो ये माने सारा जनता कहाँ रहेगा। इसी बात पर माने हम लोग माने आए, फ़ोटो लिए और फ़ोटो ले करके डीएम साहब के पास हम लोग भेज दिए। अब हम लोग तो नहीं पहचानते हैं, हम लोग मूर्ख आदमी हैं, लेकिन हम डीएम साहब 2 दिन के बाद डीएम साहब आए कि जो कौन आए हम उतना नहीं जानते हैं। तो सबको हमको बुलाए तो गए तो सब दिखाएं जो सर देखा जाए जो ऐसा ऐसा वाली बात है, वो भी फ़ोटो लिए लिखे पढ़े। कितना दूर तक काटा? करीब यही रखिए ना माने 400 कटाव, माने कटाव का एक जंग काटने से नहीं होता, वो 400 किलोमीटर का 400 माने मीटर का माने काट सकता है, 100 मीटर का काट सकता है। वो नहीं लगता तो डर लगता है ना, काहे डर क्यों नहीं लगेगा सर, माने कटाव करेगा। हम लोगों का नदी कानी घर है तो डर क्यों नहीं लगेगा, डर तो लगबे करेगा। तो तब तो माने हम डीएम साहब को माने फ़ोन किए हुए थे, मगर उसके बाद कोई नहीं आए देखने। हाँ उसके बाद 2 दिन के बाद आए। हाँ 2 ना अभी नहीं आए, कोई आदमी नहीं आए हैं, 2 दिन के बाद आए तो ये लिख पढ़ करके ले गए हैं। नहीं सही बात है, तो कोई कहते हैं जी माने रोड वाले का है तो ये है वो है, तो
हम कहें जो भाई अब जिसको है वो तो हमको कुछ नहीं जानते हैं, जो चलिए ठीक है। लेकिन रह गया जो हमारे पुल का शिवहर सुमौती सीतामढ़ी तक का, इधर मुजफ्फरपुर पटना तक का माने मतलब ये रोड माने चालू है, जो अभी माने गाड़ी से कोई मतलब माने समासूत माने रात भर गाड़ी चलते ही रहता है। अगर ये पुल कट जाता है तो इस सारा माने हम कहते हैं जो बिहार का आदमी का और रहने का माने कोई पुल कट जाता है तो बिहार के आदमी का आने जाने का माने रास्ता ही बंद हो जाएगा। मुजफ्फरपुर की शाही लीची ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में धूम मचा रही है। यहाँ के किसानों में बड़े पैमाने पर पौधों का ऑर्डर लीची अनुसंधान केंद्र को दिया है। वैसे तो जिले की शाही लीची की पहचान विदेशों में है, मगर अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के लोगों को भी इसका स्वाद पसंद आ रहा है। अब वहाँ पर भी लीची का पेड़ लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लीची के पौधे की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। इन राज्यों में भी अब शाही लीची की बागवानी शुरू कर दी गई है। ज़िले के मुशहरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में इस साल दोनों जगहों से करीब 20,000 पौधों का ऑर्डर मिला है। लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर श्रीधर पांडे ने बताया कि लीची के पेड़ में कलम बांधा जाता है। करीब 40 दिनों में इसमें जड़ फेंक देती है, फिर इसे काटकर पौधे का आकार दिया जाता है। इसके बाद सप्लाई की जाती है। हर साल करीब 60,000 पौधे अनुसंधान केंद्र में तैयार किए जाते हैं, जिसमें से 40,000 पौधे काम में आते हैं। बाकी अन्य पौधे कुछ कारण से खराब हो जाते हैं। तैयार पौधों की देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई की जाती है। लीची का पौधा तो तमाम तरीके हैं जिनके तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन जो एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है, व्यावसायिक दृष्टिकोण में जो है बूटी से पौधे जो है लीची के तैयार होते हैं। ग्राफ्टिंग से भी पौधा कलम से भी तैयार होता है, लेकिन उसमें अभी सफलता जो है वो कम है, तो बूटी में ज़्यादा है, तो इस नाते बूटी से पौधे तैयार करते हैं। और बूटी बांधने का यह बहुत उत्तम समय है, और इसी समय जो है वो 15 जून के बाद से बूटी बांधना शुरू करते हैं। चूँकि इस साल मौसम बहुत अच्छा रहा है, तो 15 जून से ही बूटी बांधना शुरू हो गई हैं, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बूटी बांधते हैं। तो जो जून में बूटी जैसे बांधते हैं वो करीब 40 दिन में, 35 से 40 दिन में वो काटने लायक घास हो जाती है, जड़ें उसमें आ जाती हैं, और उनको जो है काट के पॉलीथीन बैग्स में जो है उनको पहले काट के लाएंगे। थोड़ा उसके ऊपर जो पॉलीथीन बंधी होती है उसको हटाएंगे। हटाने के बाद वो एक जो वर्मी कंपोस्ट, पानी और थोड़ा वर्मी वाश वगैरह, इसका एक मिक्सचर घोल बना के, थोड़ा गाढ़ा घोल होता है, उस घोल को बना के उसमें इसको डुबोने के बाद लगाएं, जिससे थोड़ा क्रैक वगैरह जो उसके मिट्टी के होते हैं वो भर जाते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो बूटी का बहुत अच्छा होता है। किसानों के लिए कब उपलब्ध होगा, कितने दिनों में? किसानों को जैसे जुलाई में मान लीजिए आपने बूटी लगा दी, पेड़ से काट के लाए, बूटी लगाए, ये पौधा जो है वो 6 महीने बाद जो है वो देने लायक होता है। अभी जो हम जुलाई अगस्त में एक बूटी बांध के पॉलीथीन में रखेंगे, इनको फरवरी ऑनवर्ड जो है हम फिर देना शुरू करते हैं, क्योंकि जो अपना नॉर्थ इंडिया है उन क्षेत्रों में जो है थोड़ी सी क्या है, कभी मान लीजिए सितंबर के बाद ठंडी शुरू हो जाती है। तो इस साल के जो पौधे हैं थोड़ा अच्छी तरह से जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं, 1-2 नया फ्लश उसमें आ जाता है, तब वो पौधा स्थापना के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी नाते हम लोग फरवरी के आसपास से उसको पौधा देना शुरू करते हैं। संस्कृत कॉलेज के सामने निर्माणाधीन जल मीनार गिरने की जांच की मांग सेवादार मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से की है। पिछले दिनों वार्ड संख्या 41 के रामबाग रोड स्थित नूरिया मदरसा के निकट मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के हर घर नल का जल योजना के तहत निर्माणाधीन जल मीनार के अचानक से गिरने की सेवादार मंच द्वारा बुधवार को जल मीनार की पारदर्शी जांच की मांग को लेकर बचे मलबे को सीलबंद करके मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, स्थानीय जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को डाक सेवा के माध्यम से भेजा गया। वहीं मंच के संस्थापक अविनाश साई का कहना है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, जिसका जीता जागता सबूत है रामबाग में निर्माणाधीन जल मीनार का धाराशायी होना। इस भ्रष्टाचार की उच्च अधिकारी को जानकारी देने के बावजूद 1 सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगता है। उन्हीं सवालों के जवाब को पाने के लिए इस निर्माणाधीन जल मीनार के टुकड़े को सैंपल इन टेस्टिंग के लिए एकत्र कर सरकार को भेज रहे हैं ताकि जांच हो सके। साथ ही कहा कि सिर्फ इसी मीनार में नहीं, ज़्यादातर जल मीनार की स्थिति यही है जिसकी जांच बेहद आवश्यक है। पिछले दिनों
वार्ड नंबर 41 का यह नूरिया मदरसा है, जहाँ पे जल मीनार बन रहा था। माननीय मुख्यमंत्री का जल नल योजना के तहत जल मीनार का निर्माण चल रहा था, जो कि निर्माण पूर्ण होते होते वह पूरा का पूरा धराशायी हो गया। छत से लेकर पूरा पिलर तक जो है इसका धराशायी हुआ है। इस जल मीनार को लेकर के पिछले दिनों माननीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 3 दिनों के अंदर में इसकी जांच की रिपोर्ट सबमिट करनी है संबंधित अधिकारियों को। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया था, मीडिया के बंधुओं से हम लोगों को जानकारी मिली थी कि इस मीनार को ध्वस्त करते हुए पुनः निर्माण की बात करनी है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि 3 दिन को छोड़िए 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाया है। बकाये वेतन की भुगतान की मांग को लेकर संविदा पर बहाल कर्मचारियों ने बिहार विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। बिहार विश्वविद्यालय में संविदा पर बहाल 1.5 दर्जन कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान मांग को लेकर चल रहे धरना के तीसरे दिन बुधवार को भी बिहार विद्यालय परिसर में कर्मचारी नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। पुरुष छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन का भुगतान हो रहा है, वहीं महिला छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रुका हुआ है। धरने पर बैठे महिला कर्मचारियों और पुरुष कर्मचारी का कहना है कि एक तो कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन और महंगाई ने आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया है, उस पर 7 महीने से बकाया वेतन भुगतान नहीं हो रहा, जिससे स्थिति और दयनीय हो गई है। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आमरण अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगे। पर बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी हम लोग पूछने नहीं आ रहा है। हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, कल दुर्व्यवहार करके हम लोग को भगा दिया गया है, न कोई एक बार पूछने आया। हम लोग भूखमरी के कगार पर है। कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं, लेकिन एक बार कोई नहीं न पैसा दिया है न कोई सूद लेता है। हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं, हम लोग सेवा देते जा रहे हैं। कोई हम लोग को क्या मांग है आप लोग? मांग हम लोग के 7 महीना का पैसा है, वो जल्दी दे, हम लोग को वेतन भुगतान जल्द करे। कि 7 महीना से वेतन नहीं मिला है, भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। जब हम लोग तनख्वाह के लिए तो 7 महीना से तो आज कल कर टिका रहे हैं। क्या रणनीति हो गया आगे, क्या सोचे? आगे सोचे अगर नहीं देंगे तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से कोई आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है। कोई अधिकारी मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगले खबरों की ओर। मुसहरी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने महिला का हाथ पैर तोड़ डाला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुसहरी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में मारपीट कर महिला का हाथ पैर तोड़ दिया। वहीं महिला के प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने पीड़ित महिला का फर्दर बयान दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुसहरी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में सोमवार की शाम को आधा दर्जन से अधिक लोगों के द्वारा लाठी डंडे से 42 वर्षीय महिला सुनीता देवी की जमकर पिटाई की गई। पिटाई के दौरान घायल महिला का बायां हाथ और दायां पैर टूट गया। पड़ोसियों ने दरिंदगी की हद कर दी। घायल महिला के प्राइवेट पार्ट में मिर्च भी डाल दिया। देर रात घायल महिला को इलाज के लिए परिजनों ने एसकेएमसीएच में भर्ती कराया। मंगलवार को घायल महिला के पति योगेंद्र शाह ने मुसहरी थाना में इस बाबत डुमरी गांव निवासी लखन शाह, मक्खन शाह, रामू शाह, राजू कुमार, राम कुमार सहित एक दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। पीड़िता के दामाद राकेश प्रसाद ने बताया कि जमीनी विवाद में पड़ोसी लखन शाह अपने परिजनों के द्वारा मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दिया, जिससे महिला की स्थिति काफ़ी गंभीर है। उनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। वहीं पूरे मामले पर अहियापुर थानाध्यक्ष ने बताया कि मुसहरी थाना क्षेत्र की एक महिला आई है, उसके साथ मारपीट हुआ है। फर्दर बयान लिया गया है और संबंधित थाने को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। और ज़मीनी विवाद में घर से बाल पकड़कर खींचते हुए सड़क से फिर धान के खेत में ले जा कर के हाथ तोड़ दिया गया, गला तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, अंदरूनी पार्ट पे बहुत क्षति पहुंचाया गया, मिर्च डाल दिया गया, डंडा घुसेड़ने का प्रयास किया गया। कौन लोग थे? लखन शाह, उनके सभी परिवार के लोग, मक्खन शाह, रामू शाह, सभी लोग थे। क्या चीज़ का विवाद था? ये ज़मीनी विवाद था। इनके निजी ज़मीन में से 12 फीट रोड निकालने का प्रयास किया जा रहा था। अभी पेशेंट कहाँ है? अभी पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। एक फर्द बयान एसकेएमसीएच में हुआ है। हम लोग अग्रिम कार्रवाई के लिए मुसहरी थाना को भेजा जा रहा है। आरोप क्या लगाया गया है? आरोप लगाया है कि मारपीट किया गया है, जमीन से संबंधित विवाद था, मारपीट किया गया है, फर्द बयान हो गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोग मुसहरी थाना भेज रहे हैं। प्राइवेट पार्ट में मिर्च वगैरह डाल देने का आरोप लगा। इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फर्द बयान दिया है। फर्द बयान हम लोग मुसहरी थाना को भेज रहे हैं। सरमस्तपुर सिराजाबाद गांव में बारिश के कारण सड़कों पर घुटने भर पानी जमा रहने से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सरमस्तपुर से सिराजाबाद एवं वार्ड 4 और 5 के मस्जिद निकट सड़क एवं घरों में बरसों से मानसून महीने में जल जमाव की समस्या बनी रहती है। कई जगह सड़क पर घुटना भर पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हो गए हैं। बुधवार को उनका धैर्य जवाब दे गया और वे प्रदर्शन पर उतर आए। जल जमाव से पीड़ित ग्रामीणों के लिए उचित सुविधा मुहैया कराओ, अतिक्रमण से सभी पुल पुलियों को अतिशीघ्र मुक्त कराओ, जल जमाव निकासी का अतिशीघ्र प्रबंध करो। हाथों में मांग पत्र लिए नारेबाजी की। आयशा एवं भाजपा माले नेता रोशन कुमार ने कहा कि घर में घुसे गंदे पानी से लेकर सड़क तक पानी के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। लगातार हो रहे बारिश से पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। घर से पानी का निकासी नहीं हो रही है। इसके लिए पंचायत और प्रशासन की ओर से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जल निकासी कार्य शुरू कराने की मांग पर हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण के इस मांग को लेकर प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को अतिशीघ्र उचित कदम उठाना चाहिए, अन्यथा जल जमाव की समस्याओं पर आगे भी आंदोलन करना पड़ा तो करते रहेंगे। समस्या है कि घर में पानी घुसा हुआ है, कैसे हम रहेंगे। अब ऐसी जैसी जोख है, पर में लग जाएगा। ये कितना दिन से पानी लगा हुआ है इस घर में?
2-3 दिन से पानी लग रहा है। पानी में लागल गंदा पानी, गर्मी से पानी न पिए वाला है। ये तो नल जल तो लगा हुआ है, इसका नल में पानी गंदा पानी आता है, नहीं पीता है। वार्ड 42 में जल जमाव से परेशान लोगों ने वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अहले सुबह हुई बारिश से नगर निगम की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शहर के वार्ड 42 में लगे जल जमाव से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने नालों की उड़ाही नहीं होने से मोहल्ले में लगे जल जमाव और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर बुधवार को सड़क पर लगे जल जमाव में खड़े होकर वार्ड पार्षद के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे स्थानीयों ने बताया कि इस इलाके में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और बारिश के कारण लगे जल जमाव से लोग नालियों के गंदे पानी के बीच में रहने को मजबूर है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसको लेकर नगर आयुक्त से कई बार बात हुई और पहले भी आंदोलन किया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यदि जल जमाव की निकासी जल्द नहीं होती है तो मोहल्ले वासी चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। मतलब माता काली वैष्णो देवी दरबार जाने का ये मुख्य मार्ग है, ठीक है। और बोलने का मकसद है कि विगत 2 वर्षों से आप लोग को भी मालूम है, आप लोग को भी अनेकों बार यहाँ आने का मौका मिला है बरसात के समय, और यहाँ के पूरे आम नागरिकों को किस हिसाब से बरसात में झेलना पड़ता है ये बात आप समझ सकते हैं। मतलब विगत 2 वर्षों से हम लोग पानी झेल रहे हैं। पूर्व नगर विकास मंत्री के प्रयास से पिछले वर्ष हम लोग पूरा नगर निगम का टीम आया था यहाँ, और नगर निगम के टीम के माध्यम से सब लोग तय किए थे कि हाँ 10 फीट पे 5 फीट नाली कटेगा। उसके बावजूद आज तक नाली ना कटिंग हुआ ना साफ सफाई हुआ, ठीक है। और बात रहा कि माननीय नगर विधायक मंत्री किंग मेकर हैं मुजफ्फरपुर के, लगातार उनका चाहे सुरेश शर्मा मंत्री रहे हो उस समय भी मेयर विकास पुरुष महोदय का ही था, और आज भी उन्हीं का मेयर है। और अभी भी जो मेयर का जो चुनाव होने वाला है और उसमें जो खेला ही चल रहा है, तो इस सब बात मुजफ्फरपुर वासियों से छुपा हुआ नहीं है। ये नगर निगम सिर्फ और सिर्फ नर्क निगम हो गया है ये। इसमें सब लोग अपना विकास कर रहे हैं। देखिए अभी चुनाव नज़दीक है वार्ड का, और मेयर उप मेयर बनाने के लिए इतना होड़ मचा है, सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के लिए। जो पैसा मेयर उप मेयर बनाने के लिए लग रहा है वही पैसा अगर विकास के लिए लगता है। बहुत अच्छा बात टिंकू भाई ने बताया कि यहाँ पर जो मंदिर है ये मुख्य द्वार है जाने का, लोग यहाँ से श्रद्धालु आना जाना करते हैं, और यहाँ का ऐसा ही पहला नहीं है, ये लगभग 10 साल से हम ऐसा ही देख रहे हैं कि कोई विकास नहीं है। हमारी वार्ड पार्षद जो हमारी मैडम जो वार्ड पार्षद है उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, वार्ड का कोई विकास नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करने का काम किया है। हमारे वार्ड के जो भी लोग जाते हैं अपना परेशानी लेकर के तो उनको टाल दिया जाता है। यही हमारा समझिए कि दुर्भाग्य पूरे हमारे मुजफ्फरपुर का। स्मार्ट सिटी में गिनती आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिए, आप खुद देखिए सर, पूरे शहर को देख लीजिए कितनी बुरी स्थिति है। लेकिन यहाँ होड़ मचा हुआ है, मेयर हम बनेंगे तो मेयर वो बनेंगे, उप मेयर हम बनेंगे तो वो बनेंगे। तो ऐसे नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। काम के पीछे कोई इतना, अगर काम पर इतना लगाते दिमाग, डेली इतना करते काम पर, तो आज कुछ विकास होता। छात्र संघ के सदस्यों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर परीक्षा नियंत्रण अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बिहार छात्र संघ की ओर से बुधवार को छात्र संघ के सभी पदाधिकारी विश्वविद्यालय पहुंचकर अपने निम्न मांगों को लेकर परीक्षा नियंत्रण को ज्ञापन सौंपा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि 2019 वाले का एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले, जिससे छात्र और छात्राओं का भविष्य खराब नहीं हो। साथ ही विश्वविद्यालय छात्र और छात्राओं के भविष्य अंधकार में ले जाने का काम कर रही है, जिसे बिहार छात्र संघ नहीं होने देगी। आप जल्द से जल्द परीक्षा का तिथि घोषित करें, अन्यथा संघ आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगा। बिहार छात्र संघ के द्वारा एक महा आंदोलन होने वाली थी, जिसमें कि हम लोग SDM महोदय के पास गए, तो उन्होंने हमारे आवेदन को अस्वीकृत करते हुए कहा कि आप लोगों का आंदोलन नहीं करना है। फिर भी हम लोग विवश थे आंदोलन करने पे। हम लोग ने सोचा था कि नहीं, हम लोग पूरे जोर शोर से आंदोलन करेंगे और हजारों हजार के संख्या में हम लोग जाएंगे। लेकिन कल रात में हम लोगों को बुला करके काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी जी ने समझाया कि आपको ये आंदोलन की संख्या कम करनी पड़ेगी और सिर्फ अपने पदाधिकारी के साथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने उस बात को समझा और उन्होंने कहा कि अगर आप ये आंदोलन करते हैं तो उसमें एक सरकारी अधिकारी का आदेश का उल्लंघन करना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को समझते हुए हम लोगों ने आज सिर्फ पदाधिकारी के साथ
सभी पदाधिकारी के साथ आए हैं और अपना ज्ञापन सौंपे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और हम लोगों का मांग है कि जो एग्ज़ाम पेंडिंग है, जैसे पेंडिंग का मतलब कि अभी तक जो नहीं हुआ 19 का जो एग्ज़ाम है, सत्र 19 का और सत्र 18 का पार्ट 3 का एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाए। पीजी का जो 18-20 सेशन का सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 का जल्द से जल्द घोषित किया जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारी न्यूज़ टीम को नमस्कार।